दोस्तों, ब्रह्मांड में ऐसे कई रहस्य हैं जिनकी खोज अभी बाकी है। ये एक ऐसी पहेली की तरह है जिसे हल किए जाने के बाद ही हम उन रहस्यों का पता लगा पाएंगे। JWST इसी मुश्किल काम को करने के लिए मानव जाति द्वारा बनाया गया है। पिछली बार जैसा कि हमने आपको बताया, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपने मिरर अलाइनमेंट प्रोसेस को सफलता से पूरा कर लिया और अपने 4 साइंस इंस्ट्रूमेंट्स को संरेखित करना भी शुरू कर दिया। वेब का मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट अभी भी कूलिंग मोड में है क्योंकि टेलीस्कोप अलाइनमेंट का काम आगे बढ़ा रहा है। MIRI वेब के 4 उपकरणों में से सबसे ठंडा होगा और इसे ठंडा करने के लिए क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेटर या क्रायो कूलर का उपयोग करने वाला ये अकेला होगा। MIRI के ऑप्टिक्स और डिटेक्टर्स से ऊष्मा को इस क्रायो कूलर द्वारा संशील के गर्म हिस्से तक पहुंचाया जाता है जो हीलियम गैस का उपयोग करता है। MIRI में कूल डाउन प्रक्रिया का प्रबंधन करने और इसके नाजुक घटकों को बर्फ बनने से बचाने के लिए हीटर शामिल है। इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एक स्थिर, कंट्रोल्ड और स्टेबल कूल डाउन प्राप्त करने के लिए वेब टीम ने क्रायोकूलर और इन हीटर्स दोनों को धीरे धीरे संशोधित करना शुरू कर दिया है। बहुत जल्द इंस्ट्रूमेंट्स को उसके ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर लाने के लिए हीटर को बंद कर दिया जाएगा। वेब इंजीनियर्स ने नियर इंफ्रारेड कैमरे के साथ अलाइनमेंट प्राप्त करने के बाद बाकी बचे इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ दूरबीन को मिलाने का काम शुरू कर देंगे। NIR कैम क्षेत्र में वेब के अलाइनमेंट के कुछ शानदार डिफ्रैक्शन लिमिटेड फोटोज तैयार की जो इस ऑब्जर्वेटरी में विज्ञान की संभावनाओं की एक आकर्षक झलक प्रदान करती है। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी क्योंकि इसके लिए व्यवहारिक रूप से सभी ऑब्जर्वेटरी सिस्टम्स को अपेक्षित रूप से ऑपरेट करने की आवश्यकता थी। टेलीस्कोप को तब NIR कैम के अलावा अन्य उपकरणों से जोड़ा जाना चाहिए जैसे कि गाइड और अन्य 3 विज्ञान उपकरण जिनमें नियर इंफ्रारेड स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर और MIRI शामिल है। MIRI को सक्रिय क्रायोकूलिंग की आवश्यकता है जिसे अब इंस्टॉल किया जा रहा है और कुछ हफ्तों में अलाइनमेंट के लिए ये तैयार हो जाएगा। जब MIRI सुलभ हो जाता है तो प्रत्येक साइंस इंस्ट्रूमेंट्स दूरबीन संरेखण की अंतिम स्थिति निर्धारित करने के लिए मेजरमेंट्स की एक और सीरीज आयोजित करेगा। इस प्रक्रिया को दोहराया जाएगा ये निश्चित करने के लिए कि दूरबीन का परफॉर्मेंस सभी इक्विपमेंट्स में सही है। सभी उपकरणों को संरेखित करने के बाद नासा कमीशनिंग के अंतिम 2 महीनों में आगे बढ़ेगा जहां ऑप्टिकल स्थिरता परीक्षण किए जाएंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब तक का सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंतरिक्ष विज्ञान टेलीस्कोप है। वेब हमारे सौर मंडल से परे अन्य सितारों की परिक्रमा करने वाली दूर की दुनिया के साथ साथ हमारे ब्रह्मांड की रहस्यमय वास्तुकला और उत्पत्ति और उसी के साथ उसमें हमारे स्थान को देखेगा। देश और दुनिया की ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।